हेलो भाई, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूडेंस रेस पर। साथियों, आज हम हाजिर हैं लेकर आपके सामने मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है परसेंटेज यानी प्रतिशत। और इस टॉपिक को हम पूरे बेसिक से कवर करेंगे और बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हम लेकर जाएंगे इसको और बताएंगे क्या परसेंटेज। सिर्फ परसेंटेज के चैप्टर के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, परसेंटेज आने वाले जितने भी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस बनते हैं लगभग उसमें से परसेंटेज का काफ़ी रोल रहता है, इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए आज शुरू करते हैं परसेंटेज का। ये मेरा फर्स्ट क्लास है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो बताऊंगा वो समझ आएगा और मेरा 100% एफर्ट रहेगा कि आपको पूरी तरीके से बताएं ताकि समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज होता क्या, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब जो होता है ना, जैसे देखिए हम बोले हैं कि 5%, ठीक, 10%, 4/5%, 3.5%, 100%, X%, ठीक। ये बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है भाई। जब भी आपके सामने परसेंटेज दिख गया, ये प्रतिशत का साइन, परसेंटेज का साइन ये दिख गया ना, तो समझ जाना ये 100 में बात कर रहा है, ठीक है ना, 100 में बात कर रहा है। इसका कहने का मतलब है 5%, कहने का मतलब है कि कुल 100 में से इसके पास जो है 5 है, कोई चीज़ हो, ठीक है ना, 100 में से इसके पास 5 है, चाहे कोई चीज़ हो। अब 10% कहने का मतलब क्या होता है, 100 में से इसके पास 10 है। 4/5% कहने का मतलब क्या है, 100 में से 4/5 है इसके पास, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 3.5% कहने का मतलब 3.5 है 100 में से। 100% कहने का मतलब 100 में से 100 है इसके पास, है ना। X% कहने का मतलब क्या है, X है किसमें, 100 में, ठीक। एक चीज आप देखें कि जब परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 में से कितना है। मान लिया 5% बोले, 5 है 100% में से। अब देखिए ये क्या है, हम 5/100 लिखें, 10/100 लिखें, 4/5 × 100 लिखें, ये सब जितना भी लिखें, यहाँ से परसेंटेज गायब है, गायब है ना। तो परसेंटेज गया कहाँ, परसेंटेज ऑब्वियसली ये 100 है, नीचे में डिवाइड मारे 100 से परसेंटेज हट गया। एक चीज़ आपने क्या सीखा कि परसेंटेज को जब भी है ना फ्रैक्शन में या होल नंबर में बदलना है ना, तो 100 से डिवाइड मार देना, ठीक है ना। परसेंटेज को फ्रैक्शन या होल नंबर में कोई या परसेंटेज हटाना है तो उसको क्या करें हम, 100 से डिवाइड मार देंगे, ठीक। यहाँ हम लिख देते हैं चेंज इन फ्रैक्शन, चेंज इनटू फ्रैक्शन, चेंज इनटू फ्रैक्शन, ठीक। अब परसेंटेज रहेगा, आपको फ्रैक्शन में बदलना तो इतना कर देना। अब देखिए ये चीज़ आपने सीख ली, उम्मीद की करते हैं। अब मान लेते हैं कोई एक संख्या है
7 है, 2/5 फ्रैक्शन में दे रहे हैं ये, ठीक। 3/8 है, 3/8 है, 4.5 है, x है, मान लेते हैं y है, ठीक। y x ऊपर लिख लिया, ठीक। इतना है। अब देखिए ये परसेंटेज में तो है नहीं, अब क्या करना है, इसको आपसे बोलेगा परसेंटेज में बनाइए, बदलिए, चेंज कीजिए। तो क्या कीजिएगा, चेंज इनटू परसेंटेज। क्या कीजिएगा, बस इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। परसेंटेज था, हम फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या किया, 100 से डिवाइड करेंगे। और जब फ्रैक्शन या होल नंबर में रहेगा कोई नंबर, संख्या या नंबर, तो उसमें क्या करेंगे हम, परसेंटेज में बदलने के लिए बोलेगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 7 का मतलब क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700% हो जाएगा ना। अब इसको 2/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा ना। अब 3/8 को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आप 37.5%, 37.5। अब 4.5 को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 450%, ठीक। अब y को परसेंटेज में बदलना है तो y मल्टीप्लाइड बाई 100 तो हो जाएगा 100/%। लेकिन लगा हुआ रहेगा, साइन जरूर लगाइएगा, ठीक। इतना था। तो हमने अभी तक कितना, 2 चीज़ें सीखा। कौन कौन, कि कोई नंबर यदि परसेंटेज में दिया रहेगा तो उसको फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से डिवाइड मारना है, और यदि कोई फ्रैक्शन का नंबर रहेगा या होल नंबर रहेगा उसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। बस 2 चीज़ें अभी तक सीखा है मैंने, हम लोग ने मोटा मोटी, ठीक। इसके अलावा असल गेम अभी नहीं स्टार्ट होता है, ये सब बेसिक चीज़ें बता रहे हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स समझ जाएं बेसिक से, ठीक। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा, इसको डिलीट मार देते हैं पहले। मान लेते हैं कोई संख्या है, परसेंटेज में कोई संख्या ही देगा, आपसे पूछेगा उस संख्या में इतना परसेंट बढ़ाइए, इतना परसेंट घटाइए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। परसेंटेज में यही चीज़ आपको सीखने को मिलता है, ठीक। मान लेते हैं कोई एक संख्या है, 20 ले लेते हैं, ठीक। ये संख्या ले लेते हैं, ये एक होल नंबर है, इसमें कुछ नहीं परसेंटेज वगैरह लगा हुआ है। ये संख्या को आपको बोलेगा, इस संख्या को जो है ना 10% बढ़ाना है, प्लस 10% बढ़ाना है। आप ध्यान से कंसंट्रेट होकर देखिएगा, जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, इसी का खेला है। अब कोई संख्या दे देगा और आपसे बोलेगा कि 10% बढ़ाओ, इसको 20% बढ़ाओ, 30% बढ़ाओ, या फिर 10.5% बढ़ाओ, या 25.2% बढ़ाओ, 12.5% बढ़ाओ, कुछ भी बोल सकता है, या फिर घटाओ, उस पर भी आएंगे। पहले मान ले एक संख्या है 20 और इसको 10% बोल रहा है बढ़ाने के लिए, तो हम क्या करेंगे,
ये बढ़ाने का हम जो जितने तरीके बताएंगे आपको, सभी तरीके आपको याद रहना चाहिए, और जो आपको सूटेबल लगेगा वो आप रख लीजिएगा अपने पास। लेकिन मेरा ये एक एडवाइस है कि आप सभी तरीके से आप समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ एक तरीके याद रखिएगा तो फंस जाइएगा। देखिए क्वेश्चन भी हम देंगे कि एक तरीका से याद करने का कितना नुकसान है, और सब तरीका याद रहेगा तो बना दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखिए 20 एक संख्या 10% बढ़ाना है तो क्या करना है, पहले 20 का 10% निकाल लेना है। 10% निकालना है तो 10/100 करेंगे। प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से डिवाइड मारे ना, तो क्या हो जाएगा, ये 2 आया, यानी 2 बढ़ाना है, ठीक है ना। 20 में से 2 बढ़ाना है, कितना हो जाएगा, 20 + 2 बराबर 22। एक ये रिजल्टेंट आया। क्या किया, 20 का 10% निकाल दिए, 2 आया, और 2 को 20 में जोड़ दिए, 20 + 2 22 हो गया, ठीक। अब जो है वो आपके सामने है कि दूसरा तरीका ये है कि 20 को 10% बढ़ाना है ना। 10% बढ़ाने का मतलब है, अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, कोई भी संख्या दिया रहेगा और उस संख्या में कितना भी % बढ़ाने या घटाने की बात करेगी ना, तो क्या करना, उस संख्या को जितना बढ़ाना या घटाना है 100 से कंपेयर कर देना है, प्लस माइनस करके, और 100 से डिवाइड कर देना। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि कोई संख्या बढ़ती है या घटती है तो उसको क्या करना है, 100 से प्लस माइनस कंपेयर करके 100 से डिवाइड कर देना, और ये संख्या में मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 10% बढ़ती है तो 100 प्लस 100 से कंपैरिजन कर रहे हैं, बढ़ रहा है तो 10 जोड़ रहे हैं, बटे 100 नीचे हर हाल में, तो हो जाएगा कितना, 20 गुने 110/100, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। रिजल्टेंट सेम आएगा। ये ना बता के हम सीधे बोलते हैं आपको कि जितना % बढ़ता है ना या घटता है उतना को 100 से कंपैरिजन करके 100 से डिवाइड कर देना है, ठीक। मान लिया जाए 20 में संख्या 10% घटती, तो 20 का हम 10% घटती 100 में कंपैरिजन करके 100 से डिवाइड मारते, 10% घटती तो मतलब 90/100 कर देते हैं। अब 20 में 20% बढ़ती तो 120/100 कर देते हैं। 30% बढ़ती तो 130/100 करते हैं, और 30% घटती तो 20 का 70/100 करते हैं। ये समझ पा रहे हैं ना, तो ये डायरेक्ट हम कर देते, ठीक। इतना लिखने के बजाय डायरेक्ट लिख कर देना है, 100 से कंपैरिजन करके 100 से डिवाइड। अब देखिए क्या है, इतना 2 तरीका हम सीख लिया बढ़ाने का। अब क्या है, तीसरा तरीका जानते हैं क्या है, असल में ये क्या होता है, 10% बढ़ाना है कोई संख्या, ये 20 संख्या और प्लस यही बढ़ाना है 20 का ही 10% में बढ़ाना है। 10% मतलब 10/100 बराबर कितना हो जाएगा, 22, ठीक। समझ में आया, ये और ये सेम ही है, लेकिन आपको हम इसलिए बता रहे हैं। अब देखिए यूज कहाँ पे होगा, 20 + 20 का 10% असल में ये होता है, ठीक है ना, तो 22 हुआ, ठीक। अब जो नेक्स्ट है वो है कि 10% है ना, 10% का मतलब लिख देना है सीधे से यहाँ 1/10 फ्रैक्शन में बदल देना, ठीक। अब बढ़ रहा है ना, 10% बढ़ता है, मतलब कोई संख्या है, यदि 10 हम मान लेते हैं, वो 10 से 1/10 बढ़ रहा तो इन्हीं 11 हो रहा है ना, 11, 10 से 11 हो रहा। यदि 10% घटता तो -1/10, 10 से 9 होता, ठीक है ना। कोई 10 था, अब 1/10 बढ़ गया तो यानी 11 हुआ है।
अब हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं ये जो है कि संख्या 10 था, हम मान लिए 20 की जगह कि हम थोड़ा देर के मानते हैं 10 संख्या, हमको नहीं पता। तो हम 10 किसके बराबर माने थे? वो संख्या 20 के बराबर माने थे, ठीक है ना। 10 हम 20 के बराबर माने थे, तो 11 कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 22 हो जाएगा। समझ में आया? हम जो डिनोमिनेटर होगा फ्रैक्शन का वही मेन वैल्यू मान लेना है, ठीक है ना। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए संख्याएं 10 थी, 10 से 11 हो गया। और जो 10 संख्याएं मानने थे किसके बराबर हम मान लिए थे? 20 के बराबर असल में संख्याएं जो 20 थी, यानी इसका 2 टाइम्स था। तो जो बढ़कर 11 हुआ वो भी इसका 2 टाइम्स होगा, 22 हो जाएगा। समझ में आया? ये कितना हुआ? 4 तरीके बताए हैं, 4 तरीके बताए ना। अब क्या करना है, आपको देखना है कौन सा तरीका आपको आसान लगा, कौन सा तरीका टफ लगा। जो आपको इजी लगा वो आप रख लीजिए। और हम उम्मीद करते हैं चारों ये मेथड जो बताएं ना इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये चारों कहीं ना कहीं यूज होगा। और बोलता है ना, अपने पास एक कोई ब्रह्मास्त्र रखना चाहिए कि जब क्वेश्चन ना बने तो उस फॉर्मूला उस चीज़ का अप्लाई करके हम क्वेश्चन बना के निकल जाएं। बाकी कोई लड़का जब यही सिर्फ एक मेथड से सीखा रहेगा तो वहाँ पे फंस जाएगा। ये सब का यूज जो लड़का जानेगा वो करके निकल जाएगा, ठीक। अब देखिए, परसेंटेज बढ़ाने की बात की है, अब क्वेश्चन जो है वो आपको हम घटाने की बात करेंगे, ठीक। 10% बढ़ाना कैसे है, ये जितना परसेंट बढ़ाना है वो बता दिए, ठीक। अब एक संख्या और लेते हैं, ठीक, एक संख्या और लेते हैं, ऐसा नहीं। 80 क्वेश्चन एक एग्जांपल लेते हैं। ये संख्याएं मान ले 80 है, ठीक, 80 है, ठीक। दिख रहा है ना? ये दिख नहीं रहा, ये संख्या 80 है, ठीक। अब इसमें से बोलेगा 25% बढ़ाना है, ठीक, प्लस 25%, 25%। तो क्या करना, सेम प्रोसेस वही क्या बताए थे, पहले 80 का 25% निकालना है, 25%, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 हो जाएगा ना, तो 20 बढ़ा है और 80 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक। अब जो है 80 में 25% बढ़ाना है, तो दूसरा तरीका हम क्या बताएं, 80 का सीधे क्या करना है, 100 से कंपैरिजन कर देना, प्लस माइनस उतना ऐड करके 100 से डिवाइड कर देना। 25% बढ़ाना है तो 80 गुने 125/100 कर देंगे। नीचे 100 हर हाल में होगा, ऊपर डिपेंड करता है क्या होगा, बढ़ रहा है या घट रहा है, उतना 100 से बढ़ा देना या घटा देना। तो क्या हो जाएगा आप देख लीजिए, 5 बार में 4, 20, तो कितना हो जाएगा? 100। ये भी संख्याएं आएगी, ठीक। अब जो है तीसरा में तरीका ये है, 25% बढ़ाना है ना, 80 प्लस 25% किसका बढ़ाना है? 80 का ही बढ़ाना है, 80 का ही 25% का मतलब 25/100 कितना हो जाएगा? 80 प्लस 20 बराबर 100। समझ आया? मैं उम्मीद करता हूँ दिखता होगा। मैं मार्कर लगा लेता हूँ साथियों, मार्कर थोड़ा कम है, ठीक है ना। ये और एक तरीका बताएंगे हम आपको अभी। देखिए आपके सामने एक और तरीका क्या बताए थे कि जो 80 ये है ना संख्या, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 फ्रैक्शन। क्या हो रहा? बढ़ रहा। कोई संख्या हम मान लेते हैं 80 की जगह हम संख्या 4 था, 4 से बढ़ के कितना हो गया?
5 हो गया, 1/4 बढ़ा, ये ऐसे होता। देखिए 4 का 1/4 बढ़ा है ना, तो मतलब 1 बढ़ा है, पहले 4 था अब 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 5 हो गया। समझ में आया, ये होता है। तो पहले संख्याएं मान लेते हैं 4 थी, अब कितना हो गया बढ़ के 5 हो गया। तो 4 संख्याएं हम किसके बराबर माने थे, वो माने थे 80 के बराबर। कितना गुना हुआ, 20 गुना। तो ये कितना गुना हो जाएगा 5 बराबर, ये भी 20 गुना हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। समझ में आया है? ये दूसरा एग्जाम्पल है। और हम तीसरा एक एग्जाम्पल एक दे रहे हैं। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने है, वो मिटा रहे हैं इसको, उसके बाद देंगे। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल आपको हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तीसरा एग्जाम्पल है, मान लेते हैं 50 मान लेते हैं। ठीक, 50। इसमें से आपको बोलेगा, अभी बढ़ा ही रहे हैं परसेंटेज को, ठीक है ना, बढ़ाने का नियम सीख रहे हैं। इसमें बोलेगा 37.5% बढ़ाना है, तो क्या करना है। अब देखिए 37.5% का मतलब क्या होता है, 75/2%। इसका मतलब हो गया 75/2। परसेंटेज को हटाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। अब इसको काटेंगे 3, 4, 3/8। 3/8 बढ़ाना है, ठीक है ना। ये संख्याएं आप 50 नहीं बल्कि 64 ले लीजिए, ठीक है ना, 64 ले लीजिए ताकि कट जाए और आसान रहे आपको बताने में। ठीक, 3/8 बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है ना। तो अब 64 का 3/8 करेंगे तो क्या होगा, 64 का 3/8 24 हो जाएगा। 24 बढ़ाना है ना, 24 बढ़ाना है किसमें, 64 में, तो कितना हो जाएगा 8, 8, 88, इतना हो गया। ठीक, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या बताएं, 64 का 37.5% में बढ़ाना है तो 100 से कंपैरिजन कर देना है। ठीक, बोले ना प्लस माइनस, तो 137.5/100 कर देना, हो गया, बढ़ गया। अब पॉइंट हटाने के लिए आप एक 0 नीचे दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक, इतना बढ़ गया। इसको भी आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 88 ही आएगा। आप नहीं तो विश्वास होता है कर देख लीजिए। ठीक, अब तीसरा मेथड क्या बताएं, 37.5% बढ़ रहा है ना, 37.5%, 64 प्लस इसी का 37.5% बढ़ रहा है ना, 64 का ही 37.5% बढ़ रहा। ठीक, ये भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो 88 आएगा। समझ में आया। अब लास्ट क्या बताए थे, 64, हाँ, अब लास्ट क्या बताए थे, 37.5% मतलब 37.5% मतलब कितना हो गया, 3/8। 3/8 क्या हो रहा, बढ़ रहा। मतलब कोई संख्या मान लेते हैं कितना, जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का उतना मान लेते हैं 8। 8 से बढ़कर कितना हो गया, 11 हो गया। हम संख्या 8 किस माने थे, जो कि कितना है, 64 है। 8 जो है ना 64 है, कितना गुना है, 8 गुना। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा। समझ में आया, इतना हो गया। ठीक, सबका एक आंसर हो गया, सेम आंसर। अब मैं बताऊंगा और भी बढ़ने का, जो भी वैल्यू दिया रहेगा कैसे उसको करना है। ठीक, अब एक संख्या हम ले लेते हैं, 1 मिनट। समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं सब मेथड याद रखना भाई। अभी हम क्वेश्चन दागने वाले हैं, आप एक ही मेथड से यदि आपको पता होगा नहीं बनेगा, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक,
अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोई संख्या मान लेते हैं 100 है, ठीक, 100 अवरी लेते हैं। इसमें क्या करते हैं 6.25% बढ़ाते हैं, ठीक। अब 6.25% बढ़ाते हैं तो क्या करेंगे हम 6.25% आपको ये सब जो 37.5%, 6.25%, 11.99% ये सब है ना, आपको आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आएंगे, वो बताएंगे कैसे तुरंत सोचना है, उसको कैसे बढ़ाना है, कोई नंबर दे देगा, ठीक। पहले देखिए बेसिक बता रहा है। 6.25 कहने का मतलब 6.25 है, यानी 6 + 1/4 है, इतना ही तो है ना, इतना परसेंट है ना, यानी 25/4% है, 25/4% है। तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। आप फ्रैक्शन में बदलिएगा, 100 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक, 1/16। अब 100 का 1/16 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 4/25, 6.25 ऐड होगा तो हो जाएगा 106.25। समझ में आया, 100 में ऐड करेंगे। अब एक चीज़ क्या देख रहे हैं, और 1 मिनट, दूसरा मेथड क्या बताए थे, 100 को कंपैरिजन कर देना, जितना प्रतिशत बढ़ रहा उतना 100 से ±100 कर देना, तो 106.25 करेंगे, बढ़ रहा बटे 100 करेंगे। इसको भी कैलकुलेशन करेंगे तो 106.25 आएगा। ये कट गया ना, करना क्या है इसमें कैलकुलेशन, इतना। आप तीसरा बताएं कि 100 है संख्या, फिर 6.25% बढ़ाना है, इसी में 100 का ही कितना परसेंट 6.25%, मतलब 25/4 ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, है कि नहीं, 25/4 इतना आया ना, 25/4% बढ़ाना है, 100 से डिवाइड कर देना। समझ में आया, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 100 + 6.25 106.25। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या बताए थे, 6.25 का मतलब 25% का मतलब 1/16, 6.25% का मतलब 1/16 है। मान लेते हैं कोई संख्या जो है 16 है, और 16 से बढ़कर कितना हो गई 17 हो गई। 16 संख्या हम माने किसके बराबर 100 के बराबर, हम 16 बराबर माने 100, तो 17 बराबर कितना हो जाएगा 1 बराबर 100/16, तो 17 बराबर हो जाएगा 100/16 × 17। आप कीजिए इतना 106.25 इसका भी आंसर आएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज़ें हमने सीखा, 4 तरीके से कोई संख्या दे देगा, उसमें परसेंटेज बोलेगा इतना % बढ़ाना है, इतना % घटाना है, तो हम लोग को कैसे करना है, ठीक। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, कोई फ्रैक्शन का नंबर लेंगे, उसमें बढ़ाना है परसेंटेज को, और उसके बाद फिर उसी क्लास में हम घटाने का प्रोसेस जानेंगे। घटाने का प्रोसेस सेम वही है भाई, माइनस सिर्फ कर देना, बस कुछ नहीं है, माइनस कर देना हर जगह, लेकिन फिर भी हम बताएंगे आपको, ताकि एक भी कंफ्यूजन आपके सामने क्रिएट ना हो, ठीक। तो उम्मीद करते हैं जितना भी बताएं वो समझ आया होगा, और यदि समझ आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और भी उन तमाम स्टूडेंट्स को ये वीडियो भेज दीजिए, ताकि वो भी बेसिक से एकदम परसेंटेज सीख सकें। आप भरोसा कीजिए, मैं बेसिक से लेकर आया हूँ, जो भी बच्चा परसेंटेज का एक भी क्लास नहीं किया, कुछ भी नहीं जानता, वो भी सीखेगा,
और वो भी हाई लेवल तक बनाएगा, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। देखिएगा क्वेश्चन कितना खतरनाक क्वेश्चन लाते हैं। तब तक के लिए साथियों अब मिलते हैं, और एक और फिर से रिक्वेस्ट कर देते हैं एक बार कि मेरे वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए स्टडी ग्रुप में, ताकि जो भी स्टूडेंट्स भाई हैं वो भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है ना? तो ठीक है साथियों, कल